मैं डरा हुआ हूं। मेरी बेटी एक मसीही है और वह प्रेत आत्मा के वश में है। जब मैं ओरेगन में रहता था तब इस व्यक्ति ने मुझे फोन पर बताया। उसने मुझे बताया कि उसका पूरा परिवार समर्पित मसीह था। वे भोजन से पहले भी प्रार्थना किया करते थे, लेकिन हर बार जब वह प्रार्थना करते थे उनकी बेटी चीख पड़ती थी और उन्होंने कहा कि उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक जाती थी। उसने बताया कि लड़की के यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले यह समस्या नहीं थी और उसने मुझसे कहा कि मैं आकर बेटी के लिए काउंसलिंग करूं। मैं उनके घर गया और हम लोग एक एकांत कमरे में बैठ गए। मुझे पता चला कि उसकी समस्या कॉलेज में योगा करने के बाद ही शुरू हुई थी, जब वह यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गई। योगा मूल रूप से दर्शन और मनोविज्ञान की एक पूर्वी हिंदू और भारतीय प्रणाली और मनोविज्ञान है। लोगों को लगता है कि यह सिर्फ व्यायाम है, पर यह इससे कहीं बढ़कर है। देखिए, योगा करने वाले मानते हैं कि इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है और यह मन और आत्मा का एक मिलन है। पर अंत में आप अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। कारण यह है कि योगा की कई पायदानें होती हैं। योगा में रीढ़ की हड्डी के साथ अलौकिक शक्तियों की परतें होती हैं। उन्हें चक्र कहा जाता है और प्रत्येक चक्र का संबंध विभिन्न प्रकार की अलौकिक क्षमताओं के साथ होता है। उसने मुझसे अपनी अलौकिक शक्तियों के बारे में बात की। उसने कहा कि जब उसने योगा शुरू किया वह अलौकिक था और वह लोगों का भविष्य बताने लगी। मुझे याद आया कि ऐसा ही एक अन्य छात्र उस यूनिवर्सिटी में था जिसकी मैंने काउंसलिंग की थी, जिसने कुंडलिनी नामक विद्या जागृत की थी। कुंडलिनी, जो एक कुंडलीदार सर्प की तरह होता है, वे एक आत्मा की तरह होते हैं और हिंदू वास्तव में इसे पवित्र आत्मा के रूप में मानते हैं। यह अजीब है, पर ऐसा ही उनका विश्वास है। जब मैं इस लड़की से बात कर रहा था, उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि वह एक सांप की तरह फर्श पर लौटती है और उसकी जीभ अंदर बाहर होती है। मैंने इस लड़की की काउंसलिंग शुरू की जो ओरेगन में रहती थी, और जब मैंने उससे बात शुरू की उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। यह डरावना भाव था। और मुझे याद है कि उसने मुझसे कहा, आपको पता है हमारे चर्च में एक लड़का है और मेरे पिता सोचते हैं कि वह लड़का अच्छा है, पर मैं उसकी असलियत बता सकती हूं। मैंने उसे तत्काल रोक दिया और उसके नाम से बुलाया और उसके हाथ पकड़ लिए, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैंने कहा कि अब हम प्रार्थना करेंगे। और मैंने कहा कि मेरे प्यारे प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, और उसकी जीभ बाहर निकल आई और मैं आगे की प्रार्थना भूल गया। ऐसा ही होता है। देखिए, योगा हिंदू पौराणिक स्वर्ग में जाने का एक मार्ग है। यीशु स्वर्गीय पिता के पास जाने का मार्ग है।